हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरआरबी की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई थी और दोस्तों वैकेंसी निकालने के बाद ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेटों ने अपने जोन वाइज इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर फिल भी किया है। पर दोस्तों उम्मीदवारों के लगातार सवाल आ रहे थे कि सर एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो कब तक शो करेगी, साथ ही जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर कब तक होने वाली है। तो दोस्तों इसी को लेकर फाइनली आरआरबी के तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ रही है और साथ ही दोस्तों कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी आ रहे हैं आप सभी एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं कि स्टेटस किस तरह से आएगी, किस तरह से आप सभी के अपने यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो किस तरह से शो करेगा, कितने उम्मीदवारों का यहाँ पर स्टेटस आएगा। क्योंकि कई बार यहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के आर्टिकल आए थे कि अगर मोबाइल से आपके फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन किए हुए हैं तो आने वाले समय में स्टेटस के समय आप सभी के फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्ट किया जाता है तो फिर क्या उम्मीदवार इस फॉर्म को यहाँ पर रिकरेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों जो आप सभी की यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ की जो एग्ज़ाम होगी, न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर ये इस एग्ज़ाम की प्रोसेस कराई जाएगी और एग्ज़ाम की प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिएगा बाकी उम्मीदवारों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आते हैं कि आप देखते हैं कि सबसे पहले हम आ चुके हैं आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो आप सभी को CNF RPF 1 2024 की यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके माध्यम से जानते हैं कि आप सभी की जो स्टेटस है वो यहाँ पर कैसे शो करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि बताया जा रहा है कि अगर किसी भी यहाँ पर उम्मीदवारों को पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती है उसके अंदर यहाँ पर जो SI ना लिखकर यहाँ पर पैरामेडिकल के स्टाफ यहाँ पर स्टाफ लिखा जाएगा। और जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर बताया जा रहा है कि 3 कैटेगरी के अंदर जो आप सभी की जो स्टेटस है वो यहाँ पर शो करेगी। सबसे पहले प्रोविजनल एक्सेप्ट यानी कि दोस्तों अगर PA है यानी कि प्रोविजनल एक्सेप्टेड है तो आप सभी की जो फॉर्म है वो 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है और आरआरबी ने आप सभी के फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कंडीशनल एक्सेप्टेड है तो यानी कि दोस्तों कंडीशनल एक्सेप्टेड है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ एरर है और उसको दोबारा एडिट करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा और उसके अंदर उम्मीदवार जो भी एरर है वो यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब एरर में दोस्तों उन्होंने अपने गाइडलाइंस के अनुसार ये चीज़ बताया था आप सभी को न्यूज़ आर्टिकल के अंदर, क्योंकि कई हज़ार उम्मीदवारों ने जिन्होंने अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिल किया है, मोबाइल से फिल किया है कोई बात नहीं है, पर जो उनकी फ़ोटो और सिग्नेचर है वो ब्लर है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रिसाइजिंग उसकी रिजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी है, वो KB में उन्होंने कन्वर्ट किया है, पर वो चीज़ क्लियरिटी नहीं है जिसके कारण आने वाले समय में आप सभी के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आप सभी को दोबारा मौका दिया जाएगा अपने साइन और यहाँ पर फ़ोटो को रिकरेक्ट करने का। और तीसरा दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस है अगर उसके अंदर कोई भी एरर आता है यानी कि कोई भी एरर आता है या आप सभी के कोई फॉर्म आती है और डायरेक्ट अगर RBI की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है दोस्तों, RRB की तरफ से रिजेक्ट कर दिया है तो इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सभी के फॉर्म को डायरेक्ट ही यहाँ पर फॉल्स माना गया है। और इसके बाद यहाँ पर RRB की तरफ से दोस्तों आप सभी के पैरामेडिकल स्टाफ के जितने भी यहाँ पर फॉर्म होंगे और इसमें कोई अद्भुत घटनाएं पाई जाती हैं तो आप सभी के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पर रिजेक्ट होने के बाद भी आरआरबी आप सभी के लिए एक ऑप्शन देगा एडिट का, तो उस समय अपनी एडिट को बढ़िया से कर लीजिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही कम ऐसे होते हैं उम्मीदवार जिसमें से 100 में से 1 या 2 उम्मीदवार होंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट जाएंगे, नहीं तो ऐसे कोई भी उम्मीदवार नहीं होंगे।
और उम्मीदवारों को रिजेक्ट इसलिए किया जाता है कि कई सारे जो अपने से फॉर्म फिल करते समय जो कैटेगरी वाइज है, जो कई सारे फिलअप की चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो वहाँ पर जो है इनकरेक्ट फिल कर देते हैं या यहाँ पर जो है ब्लैंक छोड़ देते हैं, जिसके कारण डाटा सही ना होने के कारण उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है अपनी स्टेटस को पूरे तरह से यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप सभी की, यानी कि आप सभी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, क्योंकि फाइनली दोस्तों अभी तक देख रहे हैं कि आरआरबी यहाँ पर जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की एनटीपीसी ग्रेड की, यानी कि 12th बेस्ड उम्मीदवार जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके अंदर अभी चल रही है प्रोसेस। तो आप सभी की जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट वो कब आएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो काफ़ी टाइम दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है 2024 के अंदर जो आप सभी की एग्ज़ाम डेट है वो तो किसी कंडीशन में भी यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा आरआरबी की तरफ से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारे जो सेंटर हैं वो नवंबर के बीच में बुक हैं, जिसके कारण आप सभी की एग्ज़ाम होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आप सभी की एग्ज़ाम की, तो अगर आप सभी की एग्ज़ाम होगी तो यानी कि दोस्तों वो एग्ज़ाम है वो आप सभी के फरवरी, यानी कि 2025 के फरवरी तक आप सभी की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, और जो आप सभी की एग्ज़ाम डेट है और जो एडमिट कार्ड है वो 2025 के जनवरी तक में यहाँ पर जो है रिलीज़ कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम डेट के लिए आप सभी के पास ज़्यादा समय है नहीं, और दोस्तों जल्द ही इसकी एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप अपनी जो है स्टडी पर फोकस करें, और स्टेटस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और डिले होने का वजह ही ये है एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्योंकि आरआरबी ने यहाँ पर आप सभी को एक नोटिफिकेशन, एक आर्टिकल के अनुसार बताया गया था कि पैरामेडिकल स्टाफ और कई सारे यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जो पोस्टें हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं, जिसके कारण थोड़ा सा इन पोस्टों के एग्ज़ाम डेट के लिए इनके में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसलिए दोस्तों आई होप न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से बताया यही जा रहा है कि फरवरी में आप सभी की एग्ज़ाम कराई जाएगी पैरामेडिकल स्टाफ की, और साथ ही जो आप सभी की एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी 2025 तक जारी कर दी जाएगी। तो ये एक सबसे बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही थी आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी का स्टेटस के रिगार्डिंग, साथ ही एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि सर क्या अपडेट है, कुछ बताइए। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है, और जिसका पेपर का जितनी भी कटिंग की जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिए और सारे आर्टिकल की जो न्यूज़ है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।